Hello friends, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel, that is Exam Warriors 1.0. In the previous session that was related to constitutional series, we have covered Indian constitutional historical background, okay? And we have covered all related act that was related to historical background of our Indian Constitution. In this session, we are going to start making of our Indian Constitution. So in this session, we are going to discuss making of Indian Constitution by UC. I have got many competitive examinations, including UPSC, NDA, CDS, Assistant Commandant examination, FCAT examination, twice as well, 200 plus marks each time, and also been to the SSB interview for 6 times. So do not wasting our time. Let's move on to the today's session, that is making of our Indian Constitution. Okay. So first topic is seeing on your screen, that is evolution and framing of the Indian Constitution. यानी कि भारतीय संविधान को किस तरीके से फ्रेम किया गया, उसका विकास किस तरह से हुआ, इसको हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. It was in 1934 that the idea of Constitutional Assembly of India was put forward for the first time by MNOI. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका मतलब है कि 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो MNOI के द्वारा सबके सामने प्रस्तुत किया गया, उसको प्रपोज किया गया. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने का आइडिया किसका था पहली बार, तो ये MNOI का था. कब किया गया? 1934 में किया गया. एंड MNOI कौन थे? अ पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, और भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के ये प्रवर्तक थे, जन्मदाता थे. ठीक है. एंड एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म. ओके. In 1935, the Indian National Congress for the first time officially demanded a constitutional assembly to frame the Constitution of India. और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड की भारतीय संविधान सभा के निर्माण की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फ्रेम करने की पहली बार जो ऑफिशियली डिमांड की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा वो 1935 में की गई. आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड. एंड लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज overview of our Indian Constitutional Assembly. In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, Indian National Congress, declared that Constitution of Free India must be framed without outside interference. मतलब जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में पहली बार कहा कि भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान बनना चाहिए, और किस तरह बनना चाहिए? किसी भी तरीके का आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए. ठीक है. बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज. और किसके द्वारा बनना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनना चाहिए, जो कि किसके द्वारा इलेक्ट किया है? कि अडल्ट फ्रेंचाइज माने होता है वोट के द्वारा, अडल्ट वोटिंग सिस्टम जो कि आज होता है, ऐसे ही इलेक्ट की जाएगी. ऐसा प्रस्ताव पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में रखा. द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फॉर्म करने की डिमांड थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्सेप्ट की गई पहली बार. किसके द्वारा? अगस्त ऑफर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने की जो डिमांड थी वो कब एक्सेप्ट की गई? तो अगस्त ऑफर के द्वारा 1940 में एक्सेप्ट की गई. ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा. ठीक है. इन 1942 Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on framing of the independent constitution to be adopted after World War II. और 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि एक कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, वो भारत आए ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर के
ब्रिटिश सरकार का कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। आई थिंक दिस इज आल्सो क्लियर इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हो क्या, द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। जो क्रिप्स प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, विच वांटेड टू बी डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस स्टेट्स विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि भारत को दो ऑटोनोमस स्टेट यानी दो स्वतंत्र राज्यों में डिवाइड किया जाए और उन दोनों राज्यों की एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगी, यानी दो अलग अलग संविधान सभा भी होगी। इस वजह से जो ट्रिप्स का प्रपोजल था वो मुस्लिम लीग के द्वारा अलग कर दिया गया, मानने से इनकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वाज सेंड टू इंडिया। और अंत में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसने क्या किया, इसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो पूरी तरह रिजेक्ट कर दी। It put forth a scheme for the Constituent Assembly which more or less satisfied the Muslim League। और उसने एक स्कीम प्रस्तुत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के को फॉर्म करने के लिए, जो कि मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट तो थी लेकिन कम एक्सेप्ट थी। मतलब मुस्लिम लीग उससे असंतुष्ट थी, संतुष्ट भी नहीं थी पूरी तरीके से और ना ही सेटिस्फाई भी नहीं थी पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से डिससेटिस्फाई थी। ओके, इट वाज अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और 1947 में कैबिनेट मिशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई। किसके लिए? भारत के संविधान को फ्रेम करने के लिए, यानी उसका निर्माण करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट इससे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो फर्स्ट सिटिंग थी यानी कि पहली बैठक थी वो कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को ही। कब हुई? कम ऑन रिपीटेड, 9 दिसंबर 1946 को ही। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी असेंबल्ड ऑन द अगस्त 1947 एज द सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। और 14 अगस्त 1947 को वी असेंबल हो गई एज अ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर द इंडिया, मतलब भारत की संविधान सभा के रूप में री असेंबल हो गई। कब? 14 अगस्त 1947 को। आई थिंक यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन एंड दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर इन योर माइंड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन दैट इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। इट वॉज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी में डायरेक्ट पूछा गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसको इलेक्ट किसके थ्रू किया गया? तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इसको इलेक्ट किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और किसके द्वारा इलेक्ट किया गया? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस टाइम थी उसके मेंबर्स के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से रिजेक्ट किया गया, लोअर हाउस ओनली। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसे लोअर हाउस बोलते थे, जैसे कि आज लोकसभा है। अकॉर्डिंग टू द स्कीम recommended by the cabinet delegation, the essential of the scheme were as follows. The provinces elected 292 members। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्रोविंस थे उनके द्वारा कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया गया? तो 292 यानी 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। while the Indian state were allotted a maximum of 93 सीट्स। और जबकि जो इंडियन स्टेट थे उनको मैक्सिमम यानी अधिकतम 93 सीट्स ही दी गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको तो याद कर लेना है यार कि कितनी कितनी सीट्स किसके थ्रू दी गई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज। यहाँ कम्युनिटीज नहीं होगा, कम्युनिटीज आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, कम्युनिटीज लिख लीजिएगा। जो सीट्स थी वो किसके थ्रू डिवाइड की गई? तो 3 कम्युनिटीज में मेनली डिवाइड की गई, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है।
जनरल में बाकी के हिंदू और बाकी की कम्युनिटीज आ जाती थी, मुस्लिम और सिख सेपरेट हो गई इन प्रोपोर्शनल। और किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनमें सीट्स भी डिवाइड कर दी गई। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल legislative assembly elected their own representative by method of proportional representative with a single transferable vote। और देखिए जो ईच जो कम्युनिटी के मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको उन्होंने खुद इलेक्ट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो होता है वो आज राष्ट्रपति के इलेक्शन में चूज किया जाता है। I think this is also clear in your mind. Let's have a look on the another important point of today's session that is showing on your screen. देखिए, the method of selection in the case of representatives of Indian state was to be determined by the constitution। मतलब कि जो मेथड था रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने का वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया गया, कॉन्सुलेशन, यानी कि सबके द्वारा मिलकर के डिसाइड किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947 अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप फॉर द पाकिस्तान। देखिए जब हमारा पार्टीशन हो गया 1947 के बाद तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रोविजन कर दिया गया पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये तो बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बंगाल, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, Baluchistan and Sylhet district of Assam, which had joined Pakistan by a referendum, ceases to be the member of Constitutional Assembly of India। देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कहाँ के, बंगाल के, पंजाब के, सिंध के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस उस टाइम होता था, बलूचिस्तान के, और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया गया। अब जब ये पाकिस्तान ज्वाइन कर लेंगे तो इनकी मेंबरशिप भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से दी एंड कर दी गई, खत्म कर दी गई, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज देयर वाज अ फ्रेश इलेक्शन इन द न्यू प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पंजाब। और जो हमारे न्यू प्रोविंसेस जो बचे हुए थे, क्योंकि पूरा तो पंजाब और वेस्ट बंगाल पाकिस्तान में नहीं चला गया, कुछ तो भारत में भी था, तो इनके लिए दोबारा से फ्रेश इलेक्शन को सेटल किया गया, ठीक है। हेंस when the constituent assembly reassembled on 1947 और 31 अक्टूबर 1947 को पुनः भारत की संविधान सभा रीअसेंबल हो गई, क्योंकि कुछ पार्ट जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे उसके, तो उनको हटा दिया गया, उनको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दे दिया गया और बाकी के जो थे उन पर फर्स्ट इलेक्शन करके रीअसेंबल कर दिया गया, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। The membership of the house was reduced to 219। अब जब कुछ पार्ट जो थे जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दे दिए गए, तो जो बचे हुए जो मेंबर्स थे भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने बच गए, 299 बच गए, ठीक है। आउट ऑफ दिस 284 were actually present on 26 November 1949 and appended their signature to the Constitution as finally passed। और 26 नवंबर 1949 को 299 से 284 लोग उपस्थित हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में और भारत के संविधान पर साइन कर दिए गए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्शली तौर पे कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये रट लेनी है, याद हो जानी चाहिए कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा भारत का संविधान, उसमें साइन कब किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा 26 जनवरी 1949 में 284 मेंबर्स के द्वारा। I think you have enjoyed this session and all the important point is clear in your mind. So this is the last slide of today's session and you have enjoyed it. In the next session we will move forward of Indian Constitution. Okay, so this is Sushi Shukla and you have enjoyed this session, so like this session and also subscribe this channel, share this video so other students also get benefited from this. Okay, so this is Sushi Shukla signing off. Thank you very much for listening me. Thank you.